नमस्ते स्टूडेंट्स। सोच के देखिए क्या होता है जब एक इंसान की सारी शान, उसकी इज्जत रातों रात मिट्टी में मिल जाती है। आज हम भवानी भट्टाचार्य की एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरी ग्लोरी एट ट्वाइलाइट को लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम हीरो के डाउनफॉल, उसके पास्ट, उसके गांव में अनएक्सपेक्टेड वेलकम और उसके सामने आई एक बड़ी मुश्किल को देखेंगे, और आखिर में हम क्लाइमैक्स और इसके टाइटल का मतलब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। कहानी में डाइव करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसके राइटर भवानी भट्टाचार्य आखिर थे कौन। भवानी भट्टाचार्य, जिनका जन्म 1906 में हुआ, इंग्लिश में लिखने वाले इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी लिखाई की खास बात यह थी कि वो समाज की सच्चाई को, उसके दर्द को बिना किसी झिझक के सामने रखते थे। जैसे उनका फेमस नॉवेल है सो मैनी हंगर्स, जो बंगाल फैमिन की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाता है। उन्हें शैडो फ्रॉम लद्दाख के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्टोरीज में हमें इंसानी इमोशंस, सोशल प्रेशर्स और स्ट्रगल देखने को मिलेगा, और ग्लोरी एट ट्वाइलाइट इसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब सीधे स्टोरी में चलते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर सत्यजीत से। कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सफर से, जहां सत्यजीत बैठा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही है, अपनी बर्बादी के ख्यालों में। स्टोरी की ओपनिंग लाइन ही देखिए, हिज स्मोक वॉज राशन्ड। कितनी पावरफुल लाइन है ये। राइटर सीधा ये भी कह सकता था कि वो गरीब हो गया है, लेकिन नहीं, उसने राशन स्मोक का इस्तेमाल किया। इससे सिर्फ पैसे की तंगी नहीं, बल्कि उस कंट्रोल, उस सेल्फ डिनायल का पता चलता है जिससे वो गुजर रहा है। हर छोटी चीज पर पाबंदी। यहां से हमें उसके क्राइसिस की गहराई का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। तो हुआ क्या था उसके साथ? उसका पूरा बैंकिंग बिजनेस अचानक से कलैप्स कर गया। सब कुछ चला गया, उसके शेयर्स, उसका घर, उसकी गाड़ियां। और आयरनी देखिए, ठीक इसी वक्त जब उसकी पूरी दुनिया उजाड़ हो चुकी है, दिल्ली में उसकी वाइफ ने उनके पहले बच्चे को जन्म दिया है। उसको तो इस बर्बादी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। सत्यजीत ने अपनी हीरे की अंगूठी, अपनी आखिरी कीमती चीज बेचकर उससे पैसे भेजे हैं। और ये लाइन ग्लोरी वॉज ऑल ओवरलेड विद डार्क शेम, ग्लोरी वॉज डेड, ये उसके अंदर के तूफान को पूरी तरह से बयान करती है। उसकी जो शान थी, उसकी ग्लोरी, वो अब सिर्फ खत्म नहीं हुई है, बल्कि शर्म से ढक चुकी है। उसकी पुरानी सक्सेस अब उसके लिए एक बोझ बन गई है, जो उसके प्रेजेंट फेलियर को और भी पेनफुल बना रही। ऐसे में आमतौर पर इंसान का दिमाग पास्ट की तरफ जाता है, और सत्यजीत के साथ भी यही होता है। वो याद करता है अपने उन दिनों को जब उसने इतनी ऊंचाइयां हासिल की थी। उसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली, एक हम्बल क्लर्क के तौर पर हुई थी। फिर एक दिन उसने एक आदमी को चेक फोर्ज करते हुए पकड़ लिया। बस वही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसकी इस ईमानदारी के लिए उसे प्रमोशन मिला, वो अकाउंटेंट बना, और फिर देखते ही देखते वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। आयरनी यह है कि उसकी सक्सेस की सीढ़ी एक दूसरे आदमी के मिसफॉर्चून पर टिकी थी। लेकिन वो आदमी जो चेक फोर्ज कर रहा था, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था। वो तो 2000 रुपए अपनी पत्नी के इलाज के लिए निकाल रहा था, जो टीबी से मर रही थी। पर उस वक्त जब सत्यजीत सक्सेस के शिखर पर था, उसने उस आदमी के लिए सिर्फ ऑनेस्ट कंटेम्प्ट फील किया, एक ऐसी नफरत जो उसको लगता था जायज है। उसने सोचा कि कोई भी इंसान, चाहे जान बचाने के लिए ही क्यों ना हो, ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त उसने ऐसी लाचारी कभी देखी ही नहीं। पर अब जब वो खुद सब कुछ खो चुका है, उसे उस आदमी की मजबूरी, उसका दर्द समझ आ रहा है, और वो सोचता है, टू लेट नाउ टू सीक हिम आउट, गिव हिम अ चांस टू लिव। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? ये सवाल सिर्फ रिग्रेट का नहीं है, ये इस बात का साइन है कि उसके फेलियर ने उसे एम्पैथी सिखाई है। उसकी नाकामी ने शायद उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। अपनी इस हालत से, इस शर्म से बचने के लिए सत्यजीत एक शादी अटेंड करने अपने गांव शांतिपुर चला जाता है। उसको लगता है कि वहां थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन उसको क्या पता था कि वहां उसकी लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो गांव के स्टेशन पर उतरता है, वो शॉक हो जाता है। पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा है, उसके नाम के नारे लग रहे हैं, उसे हार पहनाए जा रहे हैं, लोग उसके पैर धो रहे हैं। कैन यू इमेजिन द आयरनी? एक आदमी जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, जिसे लग रहा है कि वो एक फेलियर है, उसे लोग एक हीरो, एक भगवान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और इस पूरे ड्रामा को और बढ़ा देते हैं उसके अंकल श्रीनाथ। वो तो उसे द ग्लोरी ऑफ द मदरलैंड कहकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। हर तारीफ का शब्द सत्यजीत के लिए एक चोट जैसा था, क्योंकि उस भीड़ में सिर्फ वो एक ही इंसान था जो इस ग्लोरी की असलियत जानता था, कि वो तो कब की मर चुकी है।
तो यहाँ हम स्टोरी के सेंट्रल थीम पर आते हैं, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। एक तरफ है असलियत, सत्यजीत का बैंक फेल हो चुका है, उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, वो एक एक रुपए के लिए परेशान है। और दूसरी तरफ है लोगों का परसेप्शन कि वो एक मिलियनेयर है, गांव का गौरव है, एक देवता है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो फर्क है, वही इस स्टोरी का सारा टेंशन क्रिएट करता है। और अब सत्यजीत इस झूठी इमेज के जाल में फंस जाता है और उसे इस इमेज को मेंटेन करने की कीमत चुकानी पड़ती है। उसके अंकल उसे अपनी बेटी की शादी के लिए एक बेनेडिक्शन मांगते हैं। अब ये बेनेडिक्शन यानी आशीर्वाद सुनने में तो सिंपल लगता है, पर यह है नहीं। असल में ये बेनेडिक्शन 2001 रुपए का है, जो शादी के लिए दहेज के तौर पर दिया जाना है। अब श्रीनाथ अंकल के लिए तो ये एक मिलियनेयर से मिलने वाला शगुन है, लेकिन सत्यजीत के लिए ये एक इम्पॉसिबल अमाउंट है। उसके पास तो 200 रुपए भी नहीं है। इस मोमेंट पर सत्यजीत की हालत इस लाइन में परफेक्टली कैप्चर हो जाती है। कन्फेशन स्टक इन हिज थ्रोट, क्लच्ड बाय द मिलियनेयर्स डेड हैंड। वो सच बताना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। उसकी वो मिलियनेयर वाली इमेज जो अब मर चुकी है, उसका डेड हैंड उसे सच बोलने नहीं दे रहा। उसकी प्राइड उस पर हावी हो रही है। तो अब उसके सामने एक ही सवाल है, वो क्या करेगा? सच बोलकर अपनी इमेज को तोड़ेगा या फिर अपनी झूठी प्राइड को बचाएगा? यही डिलेमा हमें स्टोरी के ट्रैजिक क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। चलिए अब देखते हैं स्टोरी का फाइनल हिस्सा। यहां हम देखेंगे कि सत्यजीत अपनी इस इल्यूजन ऑफ ग्लोरी को, इस झूठी शान को बचाए रखने के लिए क्या डिसीजन लेता है। पैसे अरेंज करने के लिए वो गांव के मनी लेंडर हरीश के पास जाता है, लेकिन हरीश सिर्फ उसके नाम पर, उसकी सिग्नेचर पर पैसे देने से इनकार कर देता है। वो सिक्योरिटी मांगता है, और सिक्योरिटी में क्या मांगता है? सत्यजीत का एंसेस्ट्रल हाउस और फिश पॉन्ड। ये वो आखिरी चीजें थीं जो सत्यजीत के पास बची थीं, जिसे वो अपनी वाइफ और अपने न्यू बॉर्न सन के फ्यूचर के लिए रखना चाहता था। और आखिर में सत्यजीत उसकी शर्त मान लेता है। वो अपनी आखिरी बची हुई संपत्ति, अपने परिवार का फ्यूचर सब दांव पर लगा देता है। क्यों? सिर्फ एक दिन के लिए, अपनी मिलियनेयर वाली इमेज को जिंदा रखने के लिए। ये एक बहुत बड़ी कीमत थी जो उसने एक झूठी शान के लिए चुकाई। और ये आखिरी लाइन ये पूरी कहानी का सार है। Let him be wrapped a while in the lingering twilight splendor of departed glory. Twilight यानी गोधूली का समय, जब दिन की रोशनी जा चुकी होती है पर रात का अंधेरा अभी पूरी तरह से आया नहीं होता। सत्यजीत भी अपनी उस डिपार्टेड ग्लोरी, उस जा चुकी शान की आखिरी धुंधली रोशनी में थोड़ी देर और रहना चाहता है, भले ही उसे पता हो कि इसके बाद सिर्फ अंधेरा है। तो हम इस सवाल के साथ इस एनालिसिस को खत्म करते हैं। क्या सत्यजीत का ये आखिरी डिसीजन उसकी वीकनेस का साइन था, या बीना की शादी के लिए एक सेल्फलेस एक्ट? क्या यह घमंड था या एहसान? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। आप इसके बारे में जरूर सोचिए। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।